कर्म का फल हम अपने जीवन में खूब मेहनत करते हैं, लेकिन जब हमें उसका फल मिलने वाला होता है हम बीच में ही हार कर छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। हमें ऐसा करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। बस यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। आज हम भगवान बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कर्म का फल हमें कैसे प्राप्त होता है। एक बार भगवान बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध से पूछने लगा, तथागत, कर्म हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्या बिना कर्म किए हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते? बुद्ध अपने शिष्य को समझाते हुए बोले, एक बार किसी गांव में एक बड़ा ही विद्वान ज्योतिषी आया। सब गांव वाले अपने अपने प्रश्नों को लेकर उसके पास पहुंच गए। गांव में बहुत समय से वर्षा नहीं हुई थी। किसानों के खेत बंजर पड़े हुए थे। तो उनमें से एक गरीब किसान ने ज्योतिषी के पास जाकर उससे पूछा, महाराज, गांव में बहुत समय से वर्षा नहीं हुई है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि गांव में वर्षा कब तक हो जाएगी? ज्योतिषी ने अपना पत्रा देखा और कहने लगा, तुम्हारे गांव में 7 वर्षों तक बारिश के कोई आसार नहीं हैं। 7 वर्षों तक गांव में सूखा पड़ेगा। तुम सब खेती करना तो दूर, पानी पीने के लिए भी तरस जाओगे। ज्योतिषी के ऐसे बोलों को सुनकर गांव वाले बहुत परेशान हो गए। सभी ने अपने हल, कस्सी और खेती करने का जो भी सामान था वो अपने घरों के टांडों पर संभाल कर रख दिया और परेशान होकर सब एक साथ बैठ गए। इसी प्रकार बैठे बैठे 15 दिन बीत गए। उनमें एक किसान बड़ा मेहनती था। वह जब तक परिश्रम ना कर ले संतुष्ट नहीं बैठता था। उसके मन में विचार आया, घर बैठे बैठे 15 दिनों में हालत खराब हो गई है। 7 सालों में तो मैं खेती करना भी भूल जाऊंगा। अब चाहे बारिश हो या ना हो, मैं अपने खेतों में काम जरूर करूंगा। उसने अपना सामान उठाया और खेतों की तरफ चल दिया। जब उसे गांव वालों ने खेत की ओर जाते देखा तो वे सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे ये देखो पागल को, ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनने के बाद भी खेतों में हल चलाने जा रहा है। और वो उससे कहने लगे, अरे पागल, बगैर बारिश के तू भला खेती कैसे कर सकता है? उस किसान ने किसी की बात नहीं सुनी और अपने खेतों में पहुंच गया। उसने अपना काम शुरू कर दिया। अचानक वहां आसमान में बिजली कड़की। आसमान में पानी से भरी छोटी छोटी बदलियां उड़ रही थी। उस किसान को पता तो था ही कि बारिश तो आने वाली है नहीं, फिर भला इस बिजली और इन बदलियों को क्यों देखूं? तभी उसे आकाश में से एक आवाज आई। उन बदलियों में से एक बादली बोली, अरे ओ किसान, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तेरी मेहनत बेकार जाएगी। ज्योतिषी की बात क्या तुझे समझ नहीं आई? फिर भी खेतों में काम करने चला आया। तू कुछ भी कर ले, 7 वर्षों से पहले हम तेरे गांव में नहीं बरसने वाले। वो किसान उस बादली से कहने लगा, मुझे पता है कि तुम 7 वर्षों तक हमारे गांव में नहीं बरसोगे। मैं तो खेत में काम इसलिए कर रहा हूं कि 7 वर्षों तक खेती से दूर रहते रहते कहीं मैं खेती करना ही ना भूल जाऊं। किसान की बात बादली की समझ में आ गई।
वह सोचने लगी, कहीं मैं भी 7 वर्षों में बरसना ही ना भूल जाऊं। यह सोचकर उसने बरसना शुरू कर दिया। उस बादली को देख सभी बादलियों ने बरसना शुरू कर दिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों को जब पता चला कि उस किसान की बात बादली से हुई है, तो वे सभी उसको भगवान समझने लगे। वो किसान उन सभी को समझाते हुए बोला, मैं कोई भगवान नहीं हूं, ये तो मेरे कर्म का फल है। अगर मैं अपने कर्म को करने खेत तक ना जाता तो शायद मेरी बात बादलियों से ना होती और हम 7 वर्षों तक बरसात का इंतजार ही कर रहे होते। इसीलिए जीवन में कर्म करना आवश्यक है। कर्म का फल हमें चाहे किसी भी रूप में मिले, पर मिलता जरूर है। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।